है आलू के पराठे बन रहे हैं, जो कि मैं क्या बनाती हूँ, काफी बड़े बड़े और मोटे मोटे बनाती हूँ। आटा कम और आलू ज्यादा भर भर के डाल के बनाती हूँ, तो खाने में काफी अच्छे लगते हैं। फाइनली मेरा यहाँ पे आलू के पराठे और खीर बन चुकी है। तो मैंने आलू यहाँ पे पूरे फैला दिए हैं चादर में ऐसे, जो कि हमारे आलू अभी ऊपर वाले खेत के इतने हो रहे हैं और ये वाले आलू क्या है हमारे खाने के लिए हो जाते हैं। और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना, क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं। फिलहाल खेतों का काम करके ऐसा ही होता है, कहीं भी जाना होता है तो ना कुछ ज़्यादा ही थकान भी होती है और गर्मी भी होती है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह मेरा घर का सारा काम हो गया है सिवाय नाश्ता बनाने का, जो कि घर के छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और खीर बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कल आलू खोद रखे थे उनमें क्या हो रखे थे, छेद हो रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं को उबाल के मैं उनके पराठे बना लूं, और साथ में दूध लेके आई हूँ नीचे से तो खीर बना लेती हूँ। तो पहले मैं 4 से सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ। इन आलू में क्या हो रखा था, मेरे से कुदाल से छेद हो गए थे, तो मैं इनके आलू के पराठे बनाऊंगी आज। और साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी भिगोने के लिए डाल रखा है, तो इसकी मैं खीर बनाऊंगी। तो 4 से मैं सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में मैं इसमें डालूंगी मिश्री। तो चीनी नहीं डालूंगी, मैं मिश्री डालूंगी। और ये चावल मैंने अच्छे से धो रखे हैं, तो थोड़ी देर मैंने इनको भिगोने के लिए डाल दिया था। तो मैं इसी तरह से खीर बनाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डाल दूंगी, जो कि ये अच्छे से पक जाएगा। तो फिलहाल मेरी क्या है आलू के पराठे बन रहे हैं, जो कि मैं क्या बनाती हूँ, काफी बड़े बड़े और मोटे मोटे बनाती हूँ। आटा कम और आलू ज्यादा भर भर के डाल के बनाती हूँ, तो खाने में काफी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे आलू के पराठे बना लिए हैं और साथ में यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है, जो कि काफी गाढ़ी गाढ़ी बनी है और काफी अच्छी बनी है। फाइनली मेरा यहाँ पे आलू के पराठे और खीर बन चुकी है। तो चलो, मेरी सासू जी तो खाने लगी और मैंने भी अपने लिए निकाल लिया है। जिस दिन क्या होता है आलू के पराठे बनाने होते हैं उस दिन काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो फिलहाल अभी मेरा बन चुका है। गोट का गोबर निकालने के बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये है हमारी लाली, जो कि मुझे इसे बांधना है। उसके बाद मुझे खेत में आलू खोदने के लिए जाना है, जो कि मैंने थोड़े से कल खोदे थे, थोड़े से परसों, पर थोड़े से मैं आज खोदूंगी। और इसको देखो, घास दूंगी तो घास नहीं खाएगा और हाथ को खाने के लिए देखो तो ऐसा कर रहा है ये है हमारी लाली। मक्खियाँ लग जा रही है। 10 बजे के बाद बाहर पे अगर गाय रहती है तो ना इसे क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और मक्खियाँ इनको परेशान करनी शुरू कर देती है। तो मैं इसे पहले गोठ में बांध लेती हूँ। खाना भी ना खाने के बाद मैंने अपनी गाय भी गोठ में बांध दी है। अब हम इस वाले खेत की आलू की खुदाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन में आगे थोड़ा थोड़ा करके ही खोद पाई हूँ। थोड़ा सा आज अभी खोद लेते हैं। यहाँ पे मेरी सासू जी लगी है आलू के पत्ते काटने में, फिर जाके हम इसकी खुदाई करेंगे। सुबह के करीब अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी हमने इतने आलू खोद दिए हैं, जो कि कोई दाने तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं पर कोई छोटे छोटे भी हो रहे हैं। तो अभी मेरी सासू जी भी मेरे साथ आलू खोदने में लगी हुई है। कल से मैं 2 दिन तो मैं लगातार अकेले अकेले खोद रही थी, पर ऐसा ही रह गया था, थोड़ा थोड़ा करके खोदा मैंने, क्योंकि पालक और धनिया के कारण काफ़ी लेट हो रहा था। अभी इस साइड को पालक और धनिया नहीं है ना, इसलिए जल्दी हो गई है खोदने में। तो कोई नहीं, अभी 10 साढ़े 10 बजे है, पर आजकल पहाड़ों में भी क्या होने लगी है, धूप लगने लगी है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा
गर्म होने लग गया है, तो चट से इनकी खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद मुझे जाना है ऊपर स्टेशन। तो हमने यहाँ पे इतने आलू खोद दिए हैं, जो कि ये ऊपर वाले खेत के हैं। अभी हमें नीचे वाले खेत की भी खुदाई करनी है, तो फिलहाल अभी इतना ही खोद रहे हैं हम। अभी क्या है, धूप लगनी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम ज़्यादा नहीं खोद रहे हैं। ये वाले आलू हमने इतने ऊपर वाले खेत के खोद दिए हैं, तो मैं इनको यहाँ पे मैंने चद्दर बिछा रखी है, इसी में मैं इसे फैला दूंगी। क्योंकि अगर ऐसे डलिया में रहेंगे तो ये गीले हो रहे ना। अभी भी परसों ही बारिश हुई थी, तो इसके कारण गीले होने के कारण इनको क्या होता है ना, अगर एक साथ रहेंगे तो इकट्ठा सड़ने की डर रहती है। तो मैं यहाँ पे जमीन पे इसे फैला दूंगी। ऐसे करके पूरे मतलब ऐसे फैला दिए हैं। तो चलो चलते हैं। अब मुझे कहाँ जाना है, ऊपर मेरी बहन आने वाली है, तो मुझे भी कांटा के स्टेशन जाना है, काफी दूर ऊपर है। जो कि हमारे आलू अभी ऊपर वाले खेत के इतने हो रहे हैं, और ये वाले आलू क्या है, हमारे खाने के लिए हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं पर हमारे खाने लायक काफ़ी है। घर के काम करने के बाद थोड़ी देर मैंने आलू की खुदाई की। उसके बाद आज मेरी बहन जा रही है देहरादून, तो उसने मेरे को ऊपर स्टेशन पे बुला रखा है, तो वहीं स्टेशन पे आज मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मुझे काफ़ी ऊपर, उतनी ऊपर जाना है, और जो कि अभी 11:15 हो चुका है, और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना, क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ। फ़िलहाल खेतों का काम करके ऐसा ही होता है, कहीं भी जाना होता है तो ना कुछ ज़्यादा ही थकान भी होती है और गर्मी भी होती है। अब क्या होने लग गया है, गेहूं के खेतों में जो सरसों के पौधे हैं वो होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि सरसों पक चुका है। अब उसे निकालने का टाइम आ चुका है, जो कि हमने तो अभी तक निकालना स्टार्ट भी नहीं किया है। अब कल से हम सरसों निकालना स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी चढ़ाई चढ़ते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही, क्योंकि आलू खोदने के बाद तुरंत मैं ऊपर के ही लिए जा रही हूँ भाग भाग के। तो ऐसा ही होता है, टाइम पे बारिश ना होने के कारण जहाँ पे सीलन होगी वहाँ पे गेहूँ उग रखे हैं, यानी कि जम रखे हैं, और वो काफ़ी बड़े भी हो रहे हैं। और जो अभी बारिश के बाद जिनको उगना स्टार्ट किया तो वो ऐसे हो रहे छोटे छोटे। तो मैं पहुँच गई हूँ अभी अपने वहाँ के ऊपर गंगनाथ जी के मंदिर के सामने पे। तो मुझे चलना है सीधे इस वाले रास्ते से ऊपर स्टेशन। पहचान रही नहीं है? कौन है ये कौन है? हमारी प्रिंसू। मैं इसको मिलने के लिए आई हूँ ना। हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो। अभी मैं आ गई हूँ स्टेशन से नीचे के लिए, क्योंकि मेरी बहन को मतलब यहाँ से देहरादून जाना है, तो उनकी क्या है डेली सर्विस वाली गाड़ी है, तो उनको लेट हो रहा था ज़्यादा, तो वहाँ पे रुके नहीं स्टेशन पे, तो वो चले गए थे और मैं आ गई थी नीचे के लिए। और दिन में क्या होता है, दुकान में होती हूँ और बाहर कितनी धूप लग रही है करके मुझे पता नहीं होता है। मेरे दुकान में ऑलरेडी ठंडा होता है। आज जब मैं नीचे से ऊपर गई तो मुझे पता चल रहा है कि बाहर अभी कितनी धूप लग रही है करके। पता नहीं अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी क्या होने लगी है, जो कि 2-4 दिन पहले ही बारिश हो रही थी। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ स्टेशन से। मेरी बहन को ज़्यादा वहाँ पे रुकने का टाइम नहीं था, और क्योंकि उनकी डेली सर्विस वाली गाड़ी थी तो उन्होंने डायरेक्ट जाना था वहाँ से देहरादून के लिए। तो अभी करीब 12 बज चुके हैं, तो अभी वो कांडा स्टेशन से निकले हैं और वहाँ वही पहुँचेंगे देहरादून रात के 11-12 बजे के आसपास, क्योंकि ऐसे ही लेट हो जाता है। वैसे तो गाड़ी उनको मतलब उनकी जो गाड़ी है वैसे ही लेट में आई, इस कारण उनको और भी ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं अभी पहुँची हूँ अपने घर के ऊपर और यहाँ पे छाया में बैठी हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। और सबसे प्यारा रिश्ता क्या होता है, भाई बहनों का रिश्ता होता है, और उनको देख के उनको मिल के जो सुकून मिलता है ना, क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल मेरी बहन अभी देहरादून को चली गई है। अब मैं भी चलती हूँ नीचे घर के लिए। घर के काम करने के बाद मुझे जल्दी जल्दी में ऊपर को आना पड़ा, और मुझे इतनी ज़्यादा थकान होगी ना, क्या ही बताऊँ। और एक तो धूप लगी थी, चढ़ाई में चढ़ते हुए समय ज़्यादा धूप लगती है। अभी नीचे की साइड को मैं आ रही हूँ, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आजकल मौसम क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रखा है, पूरा मौसम साफ़ है, कहीं पर भी एक भी बादल नहीं है। फिलहाल सुबह से घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, क्या ही बताएं।
कुछ लोगों का कहना होता है कि पहाड़ों में रहो, पहाड़ों में ठंडी हवा, ठंडा पानी। सिर्फ पहाड़ों में क्या है, ठंडी हवा और ठंडा पानी ही है, बाकी यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि एक ठंडी हवा और एक ठंडे पानी से ही जीवन यापन नहीं होता है। हमारे वहाँ के जो भी भाई लोग हैं और जो भी पुरुष लोग हैं, मतलब यहाँ से अगर बाहर नहीं जाते हैं जॉब करने के लिए, ठंडी हवा ठंडा पानी के चक्कर में घर ही में रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा ठंडा पानी से ही दिन निकलता है और दिन काटने के लिए पैसे भी चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसे भी ज़रूरी है। और खेतों में काम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो ऐसा था, गाँव में काम करके खेती पाती करके लोग मतलब खा सकते थे, पर आजकल क्या हो रहा है, खेतों में टाइम पे ना बारिश हो रही है ना कुछ, और अगर खेती हम कर भी लें तो बारिश ना होने के कारण पहले तो वो उग ही नहीं रहे हैं, और हल्के हल्के उगे भी है तो फिर टाइम पे बारिश नहीं हो रही है तो वो भी ख़राब हो जा रहे हैं। और ऊपर से बंदर का आतंक, सुअर का आतंक, तो इन सभी चीज़ों से मिला के पूरी खेती मतलब नष्ट है। और तो दूर दूर के खेत तो छोड़ो, जो घर में हमारे साग सब्जी के खेत है उनमें तक कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि साग सब्जी प्याज लहसुन हम जो भी लगा रहे हैं वो भी बंदर खा के चले जा रहे हैं, और कुछ तो सुअर ने कर दिया है, जैसे पिनालू और हल्दी, और घर में लगा रखा है आलू, इनकी पूरी खेती सुअर ने चौपट कर दी है। तो मैं तो कहती हूँ कि पहाड़ों में सिर्फ एक ठंडी हवा ठंडा पानी है, यहाँ रह के कुछ भी नहीं है बाकी, क्योंकि ठंडा हवा और ठंडे पानी से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पता है, अगर ठंडा पानी और ठंडे हवा से इंसान का पेट भरता तो इंसान पहाड़ों से बाहर की ओर पलायन नहीं करता। हमारे भाई लोगों को बाहर को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ठंडे हवा ठंडे पानी से किसी का पेट नहीं भरता और ना ही किसी के बच्चों का भरण पोषण होता है। ये सिर्फ मतलब हमारे पहाड़ों की एक सुंदरता है और जो हमारे लिए काफ़ी अनमोल है। पर हाँ, हमें जॉब के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे भाई लोग अगर बाहर नहीं जाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। क्योंकि अगर पहाड़ों में रह के हम कुछ करना भी चाहे तो कुछ भी संभव नहीं है। या तो खेती करनी है तो किसी के इतने ज़्यादा खेत होने चाहिए कि उसको अच्छे से सेव कर सके और बंदरों के आतंक से और सुंगर से बचा सके, और साथ में पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात ना होने के बाद भी लोग उनकी सिंचाई कर सके और अच्छे से अनाज उगा सके, पर ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में पानी बहुत कम मिलता है। कहीं कहीं पहाड़ में ऐसा है जहाँ पानी एक एक गागर दो दो गागर मिलना लोगों को मुश्किल होता है। कहीं पे अगर मिल भी गया तो सिर्फ वो अपने खेतों में जो साग सब्जी लगा रखी है उसी की सिंचाई कर सकते हैं, बाकी गेहूँ हेहूँ ऐसी चीज़ों की सिंचाई वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए गाढ़ गतेरे होने ज़रूरी होते हैं। और वो तभी होते हैं, गाढ़ गतेरे भी तभी होते हैं जब बारिश होती है, तभी उसका पानी यूज में लिया जाता है, नहीं तो ऐसा ही है